डॉक्टर सुरभि, दिस इज अनदर वे ऑफ मीटिंग, तो वेलकम टू एक और तरह का रेडियो सिटी का स्टूडियो। हम भी वर्क फ्रॉम होम पे आ रहे हैं। थैंक यू दिव्या। डॉक्टर सुरभि, आपको यहाँ लाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि पिछले 1 महीने से, जब से लॉकडाउन चल रहा है, हम हर तरह की बात कर रहे हैं, अबाउट खाना, अबाउट कपड़ा, अबाउट हेल्पिंग पीपल। एंड आई थिंक जो लोग रेडियो सिटी से जुड़े, उन्हें पता है पिछले 3 साल से मेरे साथ एक कांस्टेंट वॉइस लिटरली रही है, वो आप हैं, सच्ची सहेली डॉक्टर सुरभि, जो हर बार आकर एक चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं आपके एंड से, सच्ची सहेली के एंड से जानना चाहूंगी, इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, हाउ आर द थिंग्स विद women issues, hygiene issues, menstruation issues, आप बता सकते हो? जैसे जब शुरू में पहली बार हमने सुना था कि अभी पहले तो कर्फ्यू की फॉर्म में हमने सुना कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग कर्फ्यू, उस दिन तक के माइंड में आया ही नहीं था। हमें लगा कि अब हमारा काम कुछ दिन नहीं होगा, क्योंकि लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है, उसमें हमें अपने छोटे इशू को एंटर नहीं करना चाहिए। अब लाइफ और डेथ का सवाल है, तो मेंस्ट्रुएशन को हम पीछे रखें, हम कोविड पे काम करते हैं। बट फिर उसके बाद ये जब एक्सटेंड होता रहा, तो धीरे धीरे समझ में आया कि बाकी सारी चीजों को टाला जा सकता है, इस पीरियड में पीरियड को नहीं टाला जा सकता। मतलब ये लॉकडाउन पीरियड है, लेकिन पीरियड तो रहेगा ना, वो टाला नहीं जा सकता। और धीरे धीरे मतलब अगर हम इसको समझें तो बहुत सारी जो चीजें मुझे समझ में आई एज ए डॉक्टर भी, कि मेरे पास जो सबसे ज्यादा कॉल्स आ रही थी, वो आ रही थी इरेगुलर पीरियड्स, कभी भी हो जा रहा है, अभी खत्म हुआ था फिर हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरे को तो 5 दिन ही रहता था, अभी 10 दिन हो गए हैं। और मतलब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो मैं सुन रही थी, तो ये एक पीएमएस बहुत ज्यादा बढ़ा, पेन बहुत ज्यादा हुआ लोगों को, अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा था, कि स्ट्रेस की वजह से जो नॉर्मल, जो अपने घरों में भी रह रहे हैं, एक उस क्लास की बात कर रही हूँ जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनको भी ये पीरियड थोड़ा सा टफ था, उनके लिए भी ये पीरियड। तो उन लोगों ने मुझे जो कंप्लेंट की, तो मतलब मैंने तो फिर एक स्टार में एक मैसेज बना के डाल दिया था कि 3 टैबलेट में सबको बोल रही थी ये ले लो, स्ट्रेस मत लो, कुछ पॉइंट्स बना के। बट मुझे ये बात समझ में आई कि ये पीएमएस बहुत बैडली हिट किया इस लॉकडाउन में लोगों को। और दूसरा, एक दूसरी क्लास थी जहां पे कि पैड्स नहीं थे, क्योंकि जब पहली बार कोई भी गवर्नमेंट सोचती है या कुछ भी, कोई हम लोग भी सोच रहे थे, तो हमारा पहला जो हमने फंड रेज किया, हम लोगों ने ड्राई राशन और कुक्ड फूड के लिए किया, और हमने करीब 3-4 लाख हमने फंड इकट्ठा किया, और हमने सारा कुछ उसमें लगाया। लेकिन क्योंकि उस वक्त तक ये प्रॉब्लम कहीं हिट ही नहीं कर रही थी कि ये भी कुछ हो सकता है, और इतना एक्सटेंड होगा, इसकी शायद हम लोगों ने पहली बार में समझना भी मुश्किल था। बट धीरे धीरे कॉल्स इस तरह के भी आने लगे कि खाना और ये सब चीजें तो हो रही है, पैड्स नहीं है हमारे पास, किसी तरह क्या सैनिटरी पैड्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं, जो इस समय में बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि शुरू में ये एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट में नहीं था। तो आप किसी को बोलते भी हो, तो आपको कोई रिलाय नहीं करता कि आप यहाँ, मतलब कोई परमिट नहीं करता कि आप जाके कहीं सैनिटरी नैपकिन पहुंचा सको, कि खुद अपने ऑफिस में आना भी अलाउड नहीं था। काफी टाइम के बाद जब लोगों ने बहुत रेज किया इस इशू को, उसके बाद ये सैनिटरी नैपकिन को इन्होंने एसेंशियल सप्लाई में डाला। उसके बाद हम लोगों ने परमिशन वगैरह के लिए अप्लाई किया, तो भी काफी टाइम लगा। लेकिन उस बीच में बहुत सारी जो लोगों के प्रॉब्लम्स थी, वो ये समझ में आ रही थी कि एक तो स्कूल से सैनिटरी नैपकिन मिलना बंद हो गया था। वो घर जो जहाँ उनकी 2 या 3 बेटियां स्कूल में पढ़ रही हैं, या एक भी है, तो उससे क्या है कि उनकी भाभी का भी और उनका बच्चों का काम चल रहा है, कभी कभी मदर भी इस्तेमाल करे, क्योंकि काफी ठीक 10 पैड्स का एक पैक अगर मिलता है, तो वो पूरे घर के लिए सफिशिएंट हो जाता था, जहाँ एक से ज्यादा लड़कियां स्कूल में पढ़ रही हैं। तो वो एकदम से पूरी फैमिली के लिए मुश्किल टाइम हो गया कि अब लाए कैसे, क्योंकि उस वक्त इतना परमिशन ये पुलिस भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उनकी अपनी ड्यूटीज थी। तो ये एक बहुत मुश्किल टाइम था कि जब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी कुछ लोगों से कल एक कुछ बात करने वाली हूँ कि फिर उन्होंने मैनेज कैसे किया, कि कुछ एक लोगों के पास अवेलेबल थे, उन्होंने किया, कुछ कपड़ा यूज किया। फिर तीसरी क्लास थी कि जिसके पास खाने के लिए भी नहीं था, जिसको खाना भी बाहर से सप्लाई किया जा रहा था। तो उनमें से कुछ लेडीज का मेरे पास फोन आया कि मैम, क्या हमें सैनिटरी नैपकिन्स भी मिल सकते हैं? तो फिर हम लोग को ये रियलाइज हुआ कि अब ये ऐसी चीजें कि हमें बाकी चीजें सब कर रहे हैं, इस पे हमें अपने इशू पे वापस आ जाना चाहिए। और हम लोगों ने फिर सैनिटरी नैपकिन्स इकट्ठा करना, और मतलब जो भी हमारे पास रखा था, हमने वो सारा कुछ इकट्ठा करके एक तरफ रख किया कि इससे बुरा समय नहीं हो सकता। और जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जो हमने कभी इमरजेंसी के लिए रखे थे, तो ये वो समय आ गया है कि जब हमें अब इन लोगों तक ये पहुंचाना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर अब इस पे काम करना फिर से शुरू किया। So बेसिकली अब दुनिया में, मुझे लगता है एटलीस्ट दिल्ली या एनसीआर में किसी को पता है, अगर ऐसी कोई जरूरत है तो उनको आप तक पहुंचना है। तो डॉक्टर सुबी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ कपड़ा कर रहे हैं, कुछ कैश कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन का टाइम है, शायद हर कोई
बहुत सारी चीजें भी डोनेट ना कर पाए, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आई रिमेम्बर हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि हम एक किट बना के भी लोगों को दे सकते हैं और वी कैन हेल्प पीपल कि वो इस तरह से भी लोगों की मदद करें. सो इफ यू कुड जस्ट ऐड ऑन कि व्हाट आर योर वेज जैसे कि जिससे हम कर सकें कुछ. अभी जैसे मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक 5P किट देते थे. 5P किट हम लोग की मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट होती थी, जिसमें कि हम पैड, पैंटी, पेपर बैग और पेपर सोप देते थे. तो हमने इसको चेंज करके कोवी किट बना दिया है. तो कोवी किट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो मतलब लोगों से कह रहे हैं कि जैसे मैंने मेहनत की और बहुत मुश्किल नहीं था, मुश्किल से आधा घंटा लगा मुझे ये मास्क बनाने में. बहुत ही सिंपल सा तरीका. यूट्यूब पे इतने सारे लिंक्स दिए हुए हैं कि आप आराम से बना सकते हो. कितनी फील देता है कि मैंने बनाया, कि मैंने तो बनाया हम लोग है. एक हाँ यार, जैसे मैंने बनाया है, तो मैं कल से इसको लगा के घूम रही हूँ कि देखो मैंने बनाया है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, हम अपने घर में बिना बहुत कोई पैसा खर्च के कर सकते हैं. तो इस कोवी किट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैनिटरी नैपकिन जो भी मेरे पास पड़े थे, मतलब जिस भी ब्रांड और उसके थे, या कुछ खुले नैपकिन भी अगर हैं तो 10 से 12 नैपकिन जैसे हम लोग ये एक पैक में डालें. इसके अलावा हम लोगों ने 2 मास्क रखने का सोचा है कि खुद से बना के. बच्चों के एग्जाम खत्म हुए तो बहुत सारी रफ कॉपीज घर पे हैं, तो उनके पेपर को हम फोल्ड करके, ताकि जैसे अब ये मान के चलिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो कॉमन प्लेसेस में रह रहे हैं, शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, वो डिस्पोज कैसे करेंगे ना आपके नैपकिन को, वो आपके टॉयलेट्स गंदे करेंगे. तो आप उनको डिग्निटी के साथ डिस्पोज करने के लिए आप उनको कुछ पेपर के, रफ पेपर आप यूज कर सकते हैं. अगर बच्चे नहीं है घर में, न्यूज़पेपर है ना, तो उसको फोल्ड करके आप उसके साथ रख सकते हैं. और साबुन, छोटा वाला साबुन, बड़ा साबुन या पेपर सोप ही है. हम लोगों ने वैसे पेपर अभी वैसा वाला सोप मंगाया है. तो वो ये सोप, ये छोटा सा एक पैक बना के हम किसी भी फॉर्म में, ये पैक बना के जिसमें 2 मास्क, तो कोई अच्छी साफ अगर आपके पास नहीं पैंटी है वो, अदरवाइज 2 मास्क और 10 से 12 पैड्स के पैकेट. अगर छोटा पैकेट है तो 2 पैकेट डाल दीजिए उसमें, जिसमें 6 और 8 वाला अगर आता है. और अदरवाइज फिर आप उसमें खुले पैक, अगर आपको लगता है कि कोई मिस यूज ना करे तो बेटर है खुला करके डाल दीजिए आप उसमें. तो ये चीजें मुझे लगता है कि उसके लिए आज के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये एक पैक बना के दें, जिसको कोवी किट है. तो 5th आइटम अगर पैंटी है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे लगता है कि नहीं तो लोग अपने पास एक पैंटी तो सभी के पास होगी, हेल्प कर सकते हैं. तो लेकिन पता है ये कितना अच्छा लगता है, जैसे कि अब ये मास्क बना के आप किसी को देते हो, कल को आप देखते हो कि आपके आस पड़ोस से कोई सब्जी वाला है, वो उस मास्क को लगा के खड़ा है, तो आपको लगेगा ये तो मैंने बनाया था. एक जिंदगी बचाने जैसी खुशी देगा आपको कि और यूजुअली हम सर्जिकल मास्क भी दे सकते हैं, 5 से 6 रुपए का बाजार में मिल जाता है. लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि 24 घंटे बाद फेंकना होगा और उस अगले दिन फिर वो वहीं खड़ा होगा, और वो जो फील है शायद आपको नहीं मिलेगी. तो मुझे लगता है कि आपने कितनी जिंदगी बचाई ये आप तय कर सकते हो कि आपने बनाया, उसको स्पेशल से पैकेट में रखा और देकर आए. आप बाहर निकल रहे हो, सब्जी वाला खड़ा है ना, और आपको लगता है कि इसने एक नाक पे रुमाल बांधा हुआ है, ये क्या है, तो आप उसको बोल सकते हो अंकल कल से आप ये लगाना, या भैया कल से ये लगाना. और फिर कल अगले दिन देखो उसको लगा के आया है. वो जो फील होती है ना, वही आपको इतनी खुशी दे देगी कि आपको जो ये बर्थडे नहीं बना पा रहे हो, जो आप त्योहार नहीं बना पा रहे हो, जो बहुत सारी चीजें आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो खुशियां तो आप ले ही सकते हो, भले आप ये सब नहीं कर रहे हो, लेकिन रेडियो पे आपका ये एक्सप्रेशन नजर नहीं आता. मतलब दिस इंटरनल हैप्पीनेस जो आपकी इस वक्त निकल रही है ना, मास्क बनाकर, मास्क देकर, इट इज सो एविडेंट. एंड आई थिंक यही सबसे अच्छी चीज है यार. सुन के मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना, बहुत लोग हैं एक्चुअली आपके और मेरे जैसे जो शायद हेल्प करना चाहते हैं, पर उन्हें कोई विजन नहीं है. मैं खुद बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, बट ये किट बनाना कितना आसान है. तो यस, एनी फाइनल वर्ड्स फॉर एवरीबडी जो आपको इस वक्त देखेंगे, एक मैसेज डॉक्टर सुरभि सबके लिए, एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज अ वुमन ऑल्सो, कुछ जो आप सबसे कहना चाहें. मैं ये कहना चाहूंगी दिव्या कि मतलब एक छोटा सा मैसेज है कि अगर कोविड जो आया है, ये जो कोरोना लेकर आया है, इसने ये कहा है कि मतलब हम इंसानों ने हमेशा हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, हर कुछ मेरे कंट्रोल में रहे. तो आज प्रकृति ने शायद हमें बताया है कि कंट्रोल तो मेरा ही रहेगा, रिमोट तो मेरे हाथ में रहेगा. लेकिन शायद उसने ये मैसेज भी दिया है कि अपने आज को जी लो. कल तो आपको नहीं पता, कल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अपने आज को जी लो. तो अपने इस आज को ना जितना बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं ना, हमें जीना चाहिए. हमें जब भी लगा सोच के कि हमने कुछ गलतियां की अपने जीने में, तो अब वो टाइम है कि बैठ के शांति से सुधार ले उन चीजों को, ताकि आगे हमें लगे कि इस पीरियड को हमने पॉजिटिवली कैसे यूज किया. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक जो आपने बोला है. सच में नेचर ने ना ये चीज तो दिखाई है कि धरती तो मेरी है, तो इस पे कंट्रोल करना तुम बंद करो. एंड आई टोटली बिलीव बहुत टाइम मिल रहा है अपने लिए चीजें सीखने के लिए, रियलाइज करने के लिए, और थैंकफुल होने के लिए फॉर ऑल द लव्ड वंस इन आवर लाइफ. तो सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. बाकी रेडियो पे तो मुलाकात आपसे होती रहती है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.